तो दोस्तों, टिंडे नोटिस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रेलवे की एक नई वैकेंसी आई है जिसका आज से फॉर्म चालू हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसके हम ऑफिशियल साइट में जाकर आरपीएफ की साइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है, इसका जो फ्रंट पेज है यहाँ आप देख सकते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, केंद्रीकृत रोजगार सूचना, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ 124 यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि आवेदन के प्रारंभ करने की जो तिथि है यहाँ पे तो 15 अप्रैल 24 है और आवेदन को जमा करने की समाप्ति तिथि जो है 14 मई 24 है। और संशोधन शुल्क के भुगतान के सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ जो हैं 15 मई से 24/5/2024 तक है। और इसमें एक रिमार्क दिया हुआ है, कृपया ध्यान दें, खाता बनाएं, क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप जो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें संशोधन नहीं होगा, ये यहाँ पे बताया हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कि ये पद का नाम है उप निरीक्षक कार्यकारी सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। और इसमें 7th CPC में पे लेवल जो है लेवल 6 है। और प्रारंभिक वेतन जो बेसिक पे है 35,400 रुपये है। और चिकित्सा मानक B1 है। इसमें जो आयु है 1/7/2024 है, मतलब 1 जुलाई 2024 को आपको 20 से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और कुल रिक्तियाँ जो हैं, वैकेंसीज हैं, सभी RRB मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं उसमें सभी को मिलाकर 452 वैकेंसीज हैं। रिक्तियों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक B में दिया गया है। और बच्चों, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे दी गई है। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल हुई है। जिन बच्चों की एज निकल गई थी उनको 3 वर्ष का मौका दिया गया है, जो कोविड के दौरान जिनका एज क्राइटेरिया फंस रहा था। यहाँ पर हम आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे नकारात्मक अंकन है। CBT में नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक होगा। और इसके बाद हम फिर देखते हैं, आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते जाइए। आप ये नोटिफिकेशन में जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, मेडिकल फिटनेस के मानक DV के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सीय रूप से फिट हैं। उम्मीदवार को भारतीय रेलवे मेडिकल नियमावली IRMM में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी B1 में अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाले, फ्लैट पैर, नाक, नौकनी, स्क्विंट आँखें, कलर ब्लाइंडनेस और अन्य शारीरिक दुर्बलता वाले नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। मेडिकल परीक्षा के लिए भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी। और इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को चयन सूची में शामिल किया गया। बाकी ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, राष्ट्रीयता, नागरिकता, इसमें महत्वपूर्ण बात दी गई है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें आयु सीमा जो है, इस पद के लिए जो आयु सीमा है 20 से 25 वर्ष होना चाहिए 1 जुलाई 2024 को। और जो 1/7/2024 को इस CEN के निर्धारित 20 से 28 वर्ष होना चाहिए। जो बच्चों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। इसमें यहाँ विभिन्न वर्ग अनुसार सबका एज रिलैक्सेशन दिखाया गया है। किसका
कितना एज रिलैक्सेशन है यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एज क्राइटेरिया है अनारक्षित व EWS का, ये 2/7/96 के पहले का नहीं होना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के लिए 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 2/7/93 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2/7/1991, इससे पहले नहीं होना चाहिए और 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि परीक्षा शुल्क जो दिया गया है अपने वर्ग समुदाय के अनुसार निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया है। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर रुपये 500 में से 400 की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी। यहाँ पर बच्चों आपका शुल्क जो ऑनलाइन में कटेगा 500 रुपये आपको ऑनलाइन फ़ी के रूप में जमा करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट। और यहाँ पे हम क्रमांक संख्या 2 में देखते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक महिलाएं अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC के उम्मीदवारों के लिए। EBC यहाँ पे लिखा हुआ जो EWS है शायद, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इनके लिए 250 रुपये फीस है। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क रुपये 250 में लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी की जाएगी। तो बच्चों आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितनी फीस है। शुल्क के भुगतान का माध्यम जो है वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। जो जैसे कैटेगरी वाइज है उनको अपना कैटेगरी का या एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। इसमें बच्चों हम देखते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी आपका, परीक्षा का स्तर स्नातक स्तर का होगा। CBT का पैटर्न और पाठ्यक्रम कुल अवधि जो है 90 मिनट है और कुल प्रश्न जो हैं 120 हैं। 90 मिनट में 120 प्रश्न आपको करने हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं किया तो आपका निगेटिव मार्क्स नहीं होगा, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक का निगेटिव मार्किंग है। 1/3 अंक होंगे आपके। कई शिफ्ट में आयोजित CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत UR EWS OBC NCL 35%, SC और ST के लिए 30%, जनरल EWS और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35% और SC एंड ST के लिए 30% मिनिमम न्यूनतम पास परसेंटेज है। इतना तो लाना ही पड़ेगा आपको पास होने के लिए, कट ऑफ के लिए। बाकी मेरिट आगे डिसाइड की जाएगी फाइनल टॉप मेरिट बेसिस पर। CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। CBT के लिए पाठ्यक्रम जो है प्रश्न बहु विकल्पी उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना। इसमें अंक गणित 35 अंक के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 अंक आएगा, सामान्य जागरूकता 50 अंक आएगा,
शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप होगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेज आपका ये CBT कंप्लीट होता है, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा आएगी, PT और शारीरिक माप। इसमें आपका 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापन परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को PT से छूट दी जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं उपनिरीक्षक PT के लिए जो मानदंड है निम्नानुसार है। यहाँ पे उपनिरीक्षक कार्यकारी पुरुष के लिए 1600 मीटर दौड़ है 6 मिनट 30 सेकंड में। 800 मीटर दौड़ नहीं है पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ की गई है। और पुरुषों के लिए जो है 12 फीट की लंबी कूद है और ऊंची कूद है 3 फुट 9 इंच है। और उपनिरीक्षक कार्यकारी महिला के लिए 9 फीट लंबी कूद है और ऊंची कूद है 3 फीट। यहाँ पर हो गया PT का मानदंड होगा। और ये PMT का है। PMT के लिए है, PMT में UR EWS OBC के लिए मिनिमम जो हाइट है पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य, इन सब के लिए 163 होना चाहिए। और यहाँ पे पुरुषों के लिए जो अविस्तारित छाती है विदाउट एक्सपेंशन 80 और एक्सपेंशन के बाद 85 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। ऐसे SC ST का भी है 76.2 और 81.2 एक्सपेंशन के बाद। ओनली फॉर मेल के लिए है ये। महिलाओं का चेस्ट मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पे 1600 800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा। शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे। पूर्व सैनिकों को PT से छूट दी जाएगी, हालांकि उन्हें PMT लेना होगा। इसके बाद बच्चों आपका होगा दस्तावेज सत्यापन। अगर आप ये सब पास हो जाते हैं दस्तावेज सत्यापन के बाद आपका फिर मेडिकल टेस्ट होगा, आपका चिकित्सा परीक्षा होगी। इसमें जो भी मानक हैं RRB की तरफ से उनके अनुसार आपको अर्हता प्राप्त करनी होगी। B1 में प्रशिक्षण जो है RPF RPSF प्रशिक्षण केंद्र या किसी अन्य संस्थान में से किसी एक में कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण करना होगा। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर दिखाया गया है पद का नाम उपनिरीक्षक कार्यकारी सब इंस्पेक्टर है, लेवल 6 है, 35,400 वेतन है बेसिक पे और चिकित्सा स्तर B1 श्रेणी का है। विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब विकलांग व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने डिग्री कर लिया है, आप डिग्री पास होने चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कि जैसा हम देख रहे हैं कि कितने पद आए हुए हैं,
विभिन्न वर्गानुसार। यहाँ पर हम देख सकते हैं उपनिरीक्षक कार्यकारी के अनारक्षित में जनरल का 157 है, अनुसूचित जाति का 57 है, अनुसूचित जनजाति का 28 है, पुरुषों का है ये, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 104 है। EWS का 38 वैकेंसी है और कुल टोटल हो गई है 384 पद आए। और महिलाओं के हैं 28 पद, अनारक्षित में 10 पद हैं, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में 5 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में है 18 पद। EWS में 7 पद हैं और यहाँ पर कुल पद हो गए 68 पद। भूतपूर्व सैनिक कुल रिक्ति का 10% है, 45 पद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जैसा कि आपने देख लिया, यहाँ पर लगभग सभी डिटेल आवश्यक जो भी थी आपको दी गई है। दोस्तों, अगर कोई भी जानकारी आपको लगता है कि आपको किसी भी जगह समझ में नहीं आ रहा है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़िए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और समय रहते ऑनलाइन फॉर्म को भर दीजिए ताकि आपका जो परीक्षा केंद्र का जो अलॉटमेंट है आपके मनचाहे स्थान पे, मनचाहे जगह पर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।